आज हम क्राउज़ल बनाएंगे JS, HTML और CSS से। और ये जो भी डेटा है जिसमें इनके इमेजेस, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, ये हम JS से ही ऑब्जेक्ट के थ्रू लूप लेकर के लेके आएंगे, डेटा फैच करेंगे। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बेसिक बना लिया है वैसे तो, जिसमें एसेट्स के अंदर CSS, स्टाइल एंड मेरे जावास्क्रिप्ट के कोड है। मैंने CSS का फाइल क्रिएट किया है, style.css, एंड उसको लिंक किया है अपनी HTML फाइल पे। आफ्टर दैट हमने एक डिव लिया है क्राउज़ल के लिए बॉडी के अंदर, और फिर उसके बाद क्राउज़ल कंटेनर लिया है क्राउज़ल के अंदर, जिसमें ID भी मैं क्राउज़ल कंटेनर ही लिख ले रही हूँ। और इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं हमारे क्राउज़ल के आइटम हैं, वो डायनामिकली आएंगे JS के थ्रू। इसके बाद इस क्राउज़ल को कंट्रोल करने के लिए हमें बटन चाहिए होगा नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के लिए। तो मैं क्राउज़ल के बटन बना ले रही हूँ। क्लास मैं क्राउज़ल बटन दे देती हूँ, एंड क्राउज़ल बटन दोनों में कॉमन क्लास दे दूँगी, ताकि जो कॉमन CSS हैं वो एक बार में यूज़ हो जाए हमारे क्लास के बेसिस पे। एंड प्रीव्यू बटन एंड नेक्स्ट बटन पे हम उसके जो यूनिक CSS होंगे वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और ID मैंने अलग से लिया है ताकि मैं JS पे ID के बेसिस पे कॉल करके अपना काम इजीली कर सकूँ। इसमें भी क्राउज़ल बटन एंड मुझे कुछ CSS इसके लिए अलग लिखने हैं, दैट्स वाई मैंने नेक्स्ट BTN भी लिया है। इसके बाद हमारा ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है। मैं अब अपने JS को लिंक कर लिया है मैंने, एंड JS में ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट नाम का एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डेटा है, जिसमें हम हमारी IMG के सोर्स है वो की है, एंड उसकी जो भी पाथ है वो आपका की वैल्यू है, टाइटल डिस्क्रिप्शन भी है। तो फिलहाल क्राउज़ल कंटेनर को कॉल करते हैं एक कॉन्स्ट में document.getElementById के बेस पे। फ़िलहाल शुरू में मैं जितने भी हमारे ID हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी आगे जाके कॉल करने के लिए, मैं सभी को कॉन्स्ट के किसी एक कंटेनर में उनका एक नाम दे करके मैं उनको स्टोर कर ले रही हूँ, सो दैट वी कैन यूज़ दैम जब हमें ज़रूरत पड़े तब। प्रीव्यू बटन, नेक्स्ट बटन, और स्क्रॉल पोजीशन भी, कि उसकी स्क्रॉल पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, 0 से शुरू करते हैं। और आइटम की जो विड्थ रहेगी वो हमारी 300 रहेंगी। टोटल आइटम्स हमारे एक स्लाइडर पे 4 दिखने चाहिए। और उसके बाद कॉन्स्ट लेते हैं मैक्सिमम स्क्रॉल, टोटल आइटम माइनस हमारा व्यू
जितने करंट में आइटम रहेंगे वो सॉरी, मैंने टोटल आइटम मैंने 4 ले लिया है। टोटल आइटम हमारे प्रोजेक्ट्स डॉट उसकी लेंथ होगी टोटल आइटम, एंड हमारा व्यू आइटम जो होगा करंट टाइम पे वो 4 होगा। तो मैं ये करेक्ट कर ले रही हूँ। विजिबल आइटम करंट में जो रहेंगे हमारे स्क्रीन पे, स्क्रीन पोजीशन पे हमें 4 चाहिए, एंड टोटल आइटम में से विजिबल आइटम मैंने माइनस कर लिया इस मैक्सिमम स्क्रॉल के लिए, एंड मल्टीप्लाई कर दिया है आइटम की विड्थ का। अब इसके बाद डायनामिकली हम जो भी डेटा HTML में लेके आने वाले हैं क्राउज़ल के अंदर के, जैसे क्राउज़ल का इमेज, उसके डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल भी, तो वो चीज़ें हम करने वाले हैं। तो वो पहले से सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं, हमारा जो एरे है उस पर मैं फॉर ईच लूप लगा रही हूँ एरे फंक्शन के साथ। क्रिएट एलिमेंट करते हैं एक डिव नाम का, जो आइटम हमारे होंगे हर एक प्रोडक्ट के उसके लिए, एंड इसका क्लास नेम भी दे देते हैं। क्लास नेम मैं क्राउज़ल आइटम दे रही हूँ। तो हमेशा हमारे क्लास नेम एंड आईडी ऐसे होने चाहिए जो हमारे उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करता हो कि एग्जैक्टली आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो आप जब भी क्लास नेम या फिर आईडी वगैरह डिफ़ाइन करते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस आइटम के इनर HTML पे मैंने इमेज लिया है एक, क्योंकि मुझे इमेज चाहिए प्रोडक्ट के। और सोर्स पे मैंने हमारा जो प्रोजेक्ट्स मैंने जो एरे रखा हुआ है उसमें IMG सोर्स करके मैंने एक की रखी हुई है, उसमें बहुत सारे हमारे अलग अलग इमेजेस के वैल्यू है, तो मैंने उसको कॉल किया है। एंड अलर्ट में मैं टाइटल को कॉल कर रही हूँ। वैसे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस डालूँ ऐसे ट्यूटोरियल के। अब इसके अंदर की जो डिस्क्रिप्शन आएंगी इमेज के ऊपर होवर करने पर, जैसे उस प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये डिव लिया है होवर डिटेल्स। और होवर डिटेल्स के अंदर एक और डिव ले रही हूँ ताकि चीज़ों को हमें अलाइनमेंट वगैरह सेट करने के लिए इजी हो, क्योंकि जैसे अगर मैं होवर डिटेल पे डिस्प्ले फ्लैग्स देती हूँ तो उस वजह से नीचे अंदर की हमारी जो हेडिंग या फिर पैराग्राफ हम जो भी लेंगे वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे डिव लिया है। चाहे आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो उस हिसाब से फिर आपका लेआउट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इट्स योर कॉल। एंड मैंने यहाँ पे H3 लिया है प्रोजेक्ट के टाइटल के लिए, जो भी टाइटल है, जैसे सलवार कमीज़ है या फिर जो भी उनका प्रोडक्ट का जो भी हमारा नाम है। एंड P टैग में मैंने डिस्क्रिप्शन लिया है। ये हमारा इनर HTML अब रेडी है, क्योंकि इनर HTML में हमें इतनी चीज़ें चाहिए थी। एंड इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। क्राउज़ल कंटेनर के अपेंड शेल करते हैं हम, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ें क्रिएट तो कर ली है, हमारे आइटम क्रिएट है, लेकिन आइटम किसके अपेंड में रहेंगे हमें वो बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपेंड शेल कर लिया है क्राउज़ल कंटेनर के अंदर हमारे आइटम को। दैन इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं अपडेट क्राउज़ल। अपडेट क्राउज़ल में मैंने क्राउज़ल कंटेनर लिया है
और उसके स्टाइल मैं दे रही हूँ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसलेट दे देंगे एक्सिस पे। ओह, मैंने गलत साइन लिया था, मैं थोड़ा सा सुधार लेती हूँ पहले। ओके, नाउ इट्स ओके। हमारा स्क्रॉल पोजीशन आ जाएगा। अब हमारे जो बटन है हम उन पे काम करेंगे। जो ऑटो स्लाइड हो रहे हैं, पहले ऑटो स्लाइड करते हैं, फिर बटन वाले क्लिक के पोजीशन पे कौन सा स्क्रॉल कितना होना चाहिए, फिर उस पर काम करेंगे। तो ये ऑटो स्लाइड मैंने पहले शुरू किया है। ऑटो स्लाइड में स्क्रॉल पोजीशन जो है वो माइनस इक्वल टू है आइटम के विड्थ के, एंड देन इफ कंडीशन लगाया है स्क्रॉल पोजीशन इज स्मॉलर देन माइनस मैक्सिमम स्क्रॉल। उस कंडीशन पे हम बताना चाह रहे हैं कि स्क्रॉल पोजीशन इज इक्वल टू 0। अपडेट क्राउजल वाला ऊपर वाला जो हमारा फंक्शन है, मैंने इसके अंदर लास्ट में उसको कॉल किया है। अभी फ़िलहाल आपको कुछ वैसे खास रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमारी चीज़ अभी तक सेट हुई नहीं है, एंड ऑफ कोर्स हमारा CSS भी अभी तक हमने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दैट्स वाई अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एरर आ जाते हैं आप अपने JS के कोड लिखते टाइम, तो आप यहाँ पे अपने कंसोल में जाकर के एरर्स चेक कर सकते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, आपके कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ़िलहाल हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रीव्यू बटन पे कर रही हूँ ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर के बेसिस पे हम जो भी ऑपरेशन उनको बोलते हैं कि क्लिक पे कोई काम करना है, होवर पे कोई काम करना है, तो वो चीज़ें बहुत इजीली हमारी काम हो जाती है। तो यहाँ पे वेट, मैंने क्लिक के बाद कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा लगा देती हूँ। नाउ इट्स ओके। सो हमारा ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक है, जिसमें हमने एरे फंक्शन दिया है स्क्रॉल पोजीशन प्लस में, क्योंकि हम प्रीव्यू में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट्स वाई ये वाला वैल्यू जो हमारा प्लस इक्वल टू आइटम की विड्थ है। और यहीं पे जब हम हमारे नेक्स्ट वाले पे काम करेंगे तो वो हमारा माइनस में जाएगा। नेक्स्ट VTN में भी ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे हैं हम, ऑन क्लिक वाली, एंड ये वाले पे हम माइनस यूज़ करेंगे। सेट इंटरवल करते हैं ऑटो स्लाइड 3000। हमारा JS का काम हो गया है। अब हम CSS पे शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अभी बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, तो स्ट्रक्चर सही करते हैं लुक वाइज। तो सबसे पहले हम क्राउजल ले रहे हैं, आउटर लेयर जो हमारा है विथ 100% करते हैं। देन ओवरफ्लो जो है वो हिडन करते हैं, पोजीशन रिलेटिव रहेगा, एंड उसके बाद हमारा क्राउजल का कंटेनर यूज़ होगा। हमारे क्राउजल के कंटेनर पे CSS होंगी डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हमारे जो आइटम्स हैं वो एक ही लाइन पे आए। उसके बाद ट्रांजिशन रहेगा ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड के लिए, इन एंड आउट दोनों पे। नाउ यू कैन सी हमारा क्राउजल लाइन पे तो आ गया है, बट इमेजेस के साइज़ अभी भी बहुत अजीब लग रहे हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। तो पहले आइटम पे काम करते हैं।
क्राउजल का आइटम। इसका जो मिनिमम विड्थ रहेगा 25% रहेगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे एक स्क्रीन साइज़ पे हमें 4 प्रोडक्ट चाहिए थे। सो आप जब भी ऐसा कुछ रहे, आपको जितने प्रोडक्ट चाहिए आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए, आपको विथ मिल जाएगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, पैडिंग 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम है, 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट है। पोजीशन रिलेटिव ओवरफ्लो हिडन। देन उसके बाद क्राउजल के आइटम के इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं हम। विथ 100%, हाइट वो 500 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट कवर, डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा क्राउजल अभी मच बेटर है, बट चीज़ें अभी भी उतनी सही नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन नीचे आ रहे हैं। तो होवर पे जो हमारी डिटेल्स आनी है उन पे काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का नेम, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप से 0, लेफ़्ट से भी 0, विथ 100% रहेगी और हाइट भी 100% रहेगी। बैकग्राउंड पे कलर देते हैं। ब्लैक में मैंने ट्रांसपेरेंसी दी है 0.8 और टेक्स्ट के कलर वाइट रखे हैं मैंने। पैडिंग 20 पिक्सल एंड बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, मुझे चीज़ें सेंटर में चाहिए। देन ट्रांसफॉर्म वाई इंडेक्स पे करते हैं 100%। ट्रांजिशन लेते हैं, ट्रांसफॉर्म इस पे टाइम लगाते हैं 0.5 सेकेंड एंड इरेज इन आउट। डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, अलाइन आइटम सेंटर रहेंगे चीज़ें सेंटराइज करने के लिए। एंड देन जेड इंडेक्स 10 रहेगी ताकि इमेज के ऊपर हमारे कंटेंट दिखे। ओपेसिटी 0 की वजह से अभी फ़िलहाल चीज़ें हमें दिखेंगी नहीं, बट हम अभी इसके बाद वाला स्टेप ले रहे हैं कि क्राउजल के आइटम पे जब हम होवर कर रहे हैं, क्राउजल आइटम होवर, उस कंडीशन पे होवर डिटेल जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म रहेगा वाई पे 0 एंड ओपेसिटी 1 रहेगी। ओपेसिटी 1 की वजह से अभी वो पूरी की पूरी विजिबल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं पैडिंग की वजह से थोड़ा सा साइड में गैप आ रहा है, तो लेट मी फिक्स दिस। पैडिंग की जगह मार्जिन कर देते हैं तो ये इशू नहीं आएगी। नाउ यू कैन सी मच बेटर। फिर होवर डिटेल्स पे जो हमारा H3 है उस पर काम करते हैं, उसकी साइजिंग एंड मार्जिन वगैरह दे देते हैं। मार्जिन 00 एंड नीचे से ओनली 10 पिक्सल। एंड मैंने 00 इस वजह से दिया है बिकॉज हमारे हर एक टैग पे प्री डिफाइंड कुछ पैडिंग मार्जिन होते हैं एंड मैंने उनको हटाया नहीं था यूनिवर्सल सेलेक्टर कॉल करके। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे अलग से करना पड़ा। अगर आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर ऑलरेडी लगा रखा है देन आप ओनली मार्जिन बॉटम करके या जहाँ पे भी आपको मार्जिन चाहिए पर्टिकुलर उस जगह को पोजीशन को बता करके आप ले सकते हैं। वैसे मैंने मार्जिन लेफ़्ट लिया है, आई नो। और पी टैग में मार्जिन 0 है। क्राउजल का जो कंट्रोल्स है उस पर काम करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट ताकि चीज़ों को हम ऊपर दिखा सकें। टॉप से 50% रहेगा सेंटराइज करने के लिए एंड ट्रांसफॉर्म रहेगा वाई पे -50% विथ 100% एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन
पोजीशन सॉरी इवेंट, हमारा जो पॉइंटर इवेंट है वो नन रहेगा अभी, और एक्स इंडेक्स पे 5 रहेगी। तो अभी हमारी बटन अभी भी दिख तो रही है लेकिन नॉट रियली गुड, वी हैव टू वर्क ऑन इट स्टिल। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मैंने क्लास नेम सही तो लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि क्लास नेम अगर हम एक आध स्पेलिंग मिस्टेक अगर कर बैठते हैं तो देन प्रॉब्लम करती है, CSS फैच नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता कि कौन सा क्लास है, एंड हमारा CSS अप्लाई नहीं हो पाता है। सो लेट मी चेक इट आउट। सही है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्राउज़ल के बटन लेते हैं क्योंकि दोनों में सेम है, तो मैं क्राउज़ल बटन पे ही सीधा काम कर सकती हूँ, दोनों पे हमारे CSS अप्लाई हो जाएंगे। मुझे क्राउज़ल बटन पे बैकग्राउंड कलर चाहिए था, तो 000 एंड 0.5। दैन उसके बाद कलर मुझे वाइट चाहिए क्राउज़ल का। आफ्टर दैट मुझे बॉर्डर रेडियस सॉरी बॉर्डर नन चाहिए। पैडिंग, वेट मैंने ये साइन गलत दे दिया है, डॉट है। सो पैडिंग हमारी जो रहेगी वो 10 पिक्सल रहेगी टॉप एंड बॉटम से, एंड 15 पिक्सल रहेगी लेफ़्ट एंड राइट से। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, एंड कर्सर पॉइंटर रहेगा। ओके, माय बैड। पॉइंटर इवेंट्स ऑल लगेंगे जितने भी होते हैं, एंड ट्रांजिशन बैकग्राउंड हमारे 0.3 सेकेंड। बॉर्डर रेडियस 50%, सर्कल दिखे ताकि हमारा जो बटन है वो, एंड विड्थ 50 पिक्सल, हाइट भी 50 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। क्राउज़ल के BTN पे होवर करने पे हमें उनका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तो मैं कलर पे थोड़ा सा काम कर ले रही हूँ, थोड़ा डार्क कलर कर ले रहे हैं। वहाँ पे 0.5 लिया था हमने, यहाँ पे 0.8 ले लिया है। ओपेसिटी मैंने थोड़ी सी, नंबर ऑफ ओपेसिटी मैंने बढ़ा दी है, दैट्स मीन वो थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा। अब प्रीव्यू इवेंट और नेक्स्ट इवेंट सॉरी प्रीव्यू बटन एंड नेक्स्ट बटन पे हम काम करते हैं। मुझे प्रीव्यू बटन जो है वो लेफ़्ट से 10 पिक्सल चाहिए, एंड नेक्स्ट पे राइट से मार्जिन 10 पिक्सल चाहिए। सो मैं ये अपना कंप्लीट कर ले रही हूँ, एंड नाउ आवर CSS इज़ ऑल्सो कंप्लीट, वी कैन चेक इट आउट। अब हमारा क्राउज़ल कुछ ऐसा दिख रहा है, हमारे बटन्स भी काम कर रहे हैं, होवर इवेंट भी काम कर रहा है, होवर पे इफेक्ट वगैरह भी परफेक्टली आ रहे हैं। सो हमारा क्राउज़ल रेडी है। आप ऐसे क्राउज़ल रेडी कर सकते हैं, और ये काफ़ी इजी भी था। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।